हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का, सभी सेविकाओं का, सभी सहायिकाओं का इस नए और फिर से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मैं स्वागत करता हूं। आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि बिहार में आंगनवाड़ी के संबंध में 3-4 यूनियंस है, अलग अलग संघ है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि सभी यूनियंस के द्वारा अपने अपने स्तर से काफी सराहनीय प्रयास जो है बिहार में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय बढ़ोतरी के संबंध में किया जा रहा है। पिछले दिनों आप लोगों ने देखा था कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तक जो है सेविकाओं ने ज्ञापन सौंपा था। कई विधायकों के माध्यम से जो है मुख्यमंत्री तक ज्ञापन गया था। लेकिन जो भी करना है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्णय पर यह डिपेंड करता है। लेकिन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के कार्यालय जाकर के वहां पर हमारे कुमार बिंदेश्वर जी के यूनियन के द्वारा जो है लीडर्स के द्वारा उनको ज्ञापन सौंपा गया, मांग पत्र सौंपा गया है कि केंद्र सरकार भी मानदेय बढ़ोतरी के संबंध में विचार करे। लेकिन मैं आपको बता दूं, पिछले दिनों जो खबर आई थी, आज से लगभग 15 दिन पहले इसको मैंने कवर किया था, दिल्ली से खबर थी। लोकसभा में ये जवाब दिया गया था कि सरकार की आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं को मानदेय बढ़ोतरी के संबंध में फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। लेकिन बार बार अगर यूनियन के द्वारा या फिर अन्य राज्यों के द्वारा ये दबाव बनाया जाएगा तो कहीं न कहीं केंद्र सरकार फैसला ले सकती है, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। फिलहाल आप इस खबर को देखिए जो दिल्ली में पहुंच करके केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी को जो है कुमार बिंदेश्वर जी के द्वारा जो है यूनियन के जो लीडर है उनके द्वारा मांग पत्र सौंपा जा रहा है। अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, सरकार फैसला लेगी या नहीं लेगी। तो फाइनली आप सभी आंगनबाड़ी वर्कर्स और बिहार के जो भी कर्मचारी यूनियन है आंगनबाड़ी के संबंधित पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। एक कहावत है कि सफलता मिले या ना मिले वो अलग बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें वो गलत बात है। यानी कि जो प्रयास है वो अलग अलग यूनियंस के द्वारा अलग अलग स्तर पर किया जा रहा है। बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन जो है यहाँ पर जिनके महासचिव कुमार बिंदेश्वर सिंह जी हैं उनके द्वारा जो है महिला बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की मंत्री जो है अन्नपूर्णा देवी तक जो है खुद जो है यहाँ पर एक मांग पत्र सौंपा गया है। 15 अगस्त 2025 का ये यूनियन का लेटर है और इस लेटर को माननीय मंत्री महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार शास्त्री भवन ऑफिस इनका पड़ता है नई दिल्ली में, वहाँ पर इनको जो है ये चीज़ सौंपी गई है। उनके नाम से लेटर जारी किया गया है। यहाँ पर जो है पत्र का विषय है कि आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं को सरकारी कर्मी का दर्जा सहित अन्य मांगों के संबंध में सीधे मंत्री महोदया से मांग की गई है। देखिए, भले ही मांग पूरी हो या नहीं हो, चाहे वो बिहार सरकार से हो या भारत सरकार से हो, चाहे एक यूनियन की ओर से प्रयास हो या दूसरी यूनियन की, लेकिन बार बार कुछ समय के अंतराल पर ऐसा प्रयास करने से कुछ न कुछ प्रभाव जरूर पड़ता है। लिखा गया, महोदया उपयुक्त विषय का निपुणतापूर्वक कहना है कि 2 अक्टूबर 2025 को आईसीडीएस परियोजना के 50 वर्ष पूरे हो जाएंगे, लेकिन 50 वर्ष के बाद भी सेविकाओं सहायिकाओं का मानदेय केंद्र सरकार 4500 और 2250 रुपये जो है देती है, जो न्यूनतम मजदूरी से भी कम है। बिहार राज्य में कार्यरत सेविकाओं सहायिकाओं की स्थिति और भी दयनीय है। बिहार की सेविकाओं सहायिकाओं को वर्तमान में राज्य सरकार की ओर से मिलने वाले प्रोत्साहन राशि को मिलाकर के सेविका को 7,000, सहायिका को 4,000 रुपये मानदेय के रूप में भुगतान किया जा रहा है। तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो सेविकाओं सहायिकाओं को बिहार सरकार की ओर से मिलने वाली प्रोत्साहन राशि 2,500 रुपये और सहायिका को 1,750 रुपये देश भर में सबसे कम है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अब तक बिहार में ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया जा रहा है। वर्षों पूर्व आवंटित मोबाइल जो खराब हो चुके हैं उसका असर नया मोबाइल अब तक उपलब्ध नहीं कराया गया है, जबकि सेविकाओं को पोषण ट्रैकर ऐप पर ऑनलाइन काम करने में तथा फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम एफआरएस से राशन वितरण करने में प्रताड़ित और दंडित किया जा रहा है। उपयुक्त तथ्यों के आलोक में माननीय मंत्री महोदया से विनम्र अनुरोध किया गया है कि यूनियन की निम्नलिखित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने तथा आंगनबाड़ी कर्मी के हित में लागू करने की कृपा की जाए। आंगनबाड़ी सेविका पहली मांग है कि सेविका को सरकारी कर्मी का दर्जा देते हुए सेविका को क्लास 3 और सहायिका को क्लास 4 में समायोजित किया जाए। जब तक सरकारी कर्मी नहीं हो जाती सेविका को 25,000, सहायिका को 18,000 रुपये मानदेय न्यूनतम भुगतान किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में अविलंब ग्रेच्युटी का भी भुगतान किया जाए। सेविकाओं को उच्च क्वालिटी का जो है 5G मोबाइल आपूर्ति, पर्याप्त ट्रेनिंग, एफआरएस में जो समस्या उत्पन्न हो रही है और पुरानी पद्धति से THR वितरण करने का आदेश निर्गत किया जाए। बाजार मूल्य में जो दर से जिस हिसाब से जो सामान मिल रहा, राशन मिल रहा, उस हिसाब से राशन का प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाए। इसके अलावा सेवानिवृत्ति के पश्चात कम से कम 10,000 रुपये जो है प्रति महीने जो है सेविका को पेंशन के रूप में दिया जाए और सेविकाओं सहायिकाओं को कम से कम 50 लाख रुपए के बीमे की सुविधा जो है यहाँ पर दिया जाए। प्रतिनिधिमंडल का यहाँ पर सिग्नेचर और पूर्व MLC का भी सिग्नेचर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है और कुमार बिंदेश्वर सिंह जो है महासचिव उनका सिग्नेचर है। अब हम फोटो जो एक आपको दिखाते हैं
जो हमारे पास जो है 2-3-4 दिन पहले शेयर की गई थी, जहां पर कुमार बिंदेश्वर सिंह जी के द्वारा जो है यहाँ पर माननीय जो है महिला बाल विकास मंत्री भारत सरकार को ये पत्र ज्ञापन ये मांग पत्र सौंपा गया कि सरकार इस पर विचार करे और हमारी मांगों को पूरी करे, क्योंकि बिहार में ऐसा करवाना और ऐसा होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको बता दूं, आज से लगभग 10 दिन पहले ये खबर आई थी, लोकसभा से प्रश्न जो है पूछा गया था, उसके आंसर इसमें दिया गया था। छोटी सी खबर थी कि भारत सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से जो है अभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय बढ़ाने के संबंध में कोई भी प्रस्ताव नहीं है। भले ही नहीं हो, लेकिन इस तरह के प्रयास से आने वाले दिनों में कुछ न कुछ सरकार कर सकती है, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। खैर जो भी हो, प्रयास सही किया गया है। उम्मीद करूंगा कि सरकार इनके बातों पर ध्यान देगी। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।